Numerical based on the resolution of forces. A system of four forces shown in the figure has the resultant force R 50 kilonewton along in the capital positive x-axis. Determine the magnitude and the inclination of the unknown force P. रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है? हम एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं. दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस अवेलेबल है हम उसको उसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब ऐसा होता है कि उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है जिसको हम P cos थीटा कहते हैं, जो फोर्स है मल्टीप्लाई विद द एंगल cos थीटा, और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है उसको हम बोलते हैं P sin थीटा. तो सबसे पहला टास्क ये है, जितने भी फोर्सेस हमें दिए गए हैं उसको हमें ऐसे सिंपल वे में दो पार्ट में डिवाइड करना है. ये चीज कब एप्लीकेबल होती है? जहां पे वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंगल बनता है वो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए. अगर वो एंगल हॉरिजॉन्टल के अलावा अगर वो वर्टिकल के साथ बनता है तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, एंड आफ्टर दैट डू दिस प्रोसीजर. सो ये एक फोर्स है, यहाँ पे तो एक ही फोर्स है 150 न्यूटन, तो इसका हम नहीं करेंगे तो चलेगा. अगेन दिस वन इज 200 न्यूटन. यहाँ पे पहले मेक श्योर कीजिए 60 डिग्री है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ही है. जब भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है तभी हम फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 200 साइन, अब जो एंगल है वो एंगल कितना है 60 डिग्री. ये सारी चीजें सबसे पहले हमें फिगर में सिंपल वे में कर लेना है, क्योंकि जब तक हम ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगेन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 200 cos ऑफ 60 डिग्री. यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए थर्ड फोर्स है जो है 100 किलो न्यूटन का, बट वो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ. तो हमारा टास्क क्या है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे. टोटल एंगल इज 90 डिग्री, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा, दैट इज द 60 डिग्री. अब हम उसके फोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 100 cos ऑफ 60, 100 cos 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 100 sin 60. ओके, तो जितने भी फोर्सेस अवेलेबल थे इसको नहीं करना है बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट. जितने भी फोर्सेस अवेलेबल थे, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस अवेलेबल थे, 1 2 3 4 फोर फोर्सेस अवेलेबल थे और आपको रिजल्टेंट भी दिया गया था 50. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फोर्स P है, अननोन फोर्स P है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं कि जितने भी फोर्सेस
राइट हैंड साइड जा रहा है उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, जितने भी फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे। दिस थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द न्यूमेरिकल। आप जो भी साइन कन्वेंशन ले रहे हो वो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सिमिलरली जो भी अपवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स प्लस लेंगे, और जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस है वो डाउनवर्ड फोर्स को हम लेंगे माइनस। नाउ बेस्ड ऑन दिस साइन कन्वेंशन हम सबसे पहले क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स। बट यहाँ पे हम जो समेशन लेते हैं वो एल्जिब्रिक समेशन लेते हैं। एल्जिब्रिक का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस साइन, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो हम उसको माइनस कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड जा रहा है तो हम उसको प्लस कंसिडर करेंगे, और इस साइन के अकॉर्डिंगली हम समेशन करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ एल्जिब्रिक समेशन। समेशन एच फाइंड आउट करेंगे, देन समेशन वी, एल्जिब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो समेशन एच इक्वल्स टू 150 cos 0 प्लस p cos थीटा, क्योंकि p का वैल्यू हमें पता नहीं है तो वो एज इट इज रखेंगे, माइनस 100 cos 60 माइनस 200 cos 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150, दिस टर्म रिमेन एज इट इज, माइनस 50, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया माइनस 50, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आंसर आएगा माइनस 100। आपको रिजल्टेंट दिया गया है, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स का आंसर सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसका जो आंसर है 50 और वो भी है राइट हैंड साइड में, तो हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल रही है p cos theta equals to 50। Similarly, second, summation v equals to 150 sin 0, sin 0 का वैल्यू आता है 0 तो एंटायर टर्म इज 0, प्लस p sin theta प्लस 100 sin 60 माइनस 200 sin 60, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा p sin थीटा इक्वल्स टू 86.6, p sin थीटा अपॉन p cos थीटा। सो 86.6 डिवाइडेड बाय 50, यहां से p और p कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos आंसर इज tan थीटा इक्वल्स टू 1.732। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस, थीटा फाइंड आउट करना है तो ये यहां से यहां पे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.732, आंसर इज 60 डिग्री। एक थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया p cos, सेकेंड इक्वेशन लिया p sin थीटा इक्वल्स टू 86.6, इंस्टेड ऑफ थीटा पुट द वैल्यू 60 डिग्री, सो sin 60 आंसर इज 0.866, यहां से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा 100 न्यूटन। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में एक तो आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम अप्लाई कब करते हैं, जब हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा फोर्सेस अवेलेबल है, तब 2 फोर्सेस अवेलेबल है और उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। 3 फोर्सेस अगर हमारे पास है और हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसमें लामिस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 फोर्सेस है तो हम पॉलीगॉन अप्लाई कर सकते हैं, और 4 या 4 से ज्यादा भी अवेलेबल है फोर्सेस और उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर में 3 स्टेप्स आते हैं, समेशन ऑफ एच, समेशन ऑफ वी, तो वो दोनों की हेल्प से हम आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है आर इक्वल्स टू, तो क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ summation of all the horizontal forces
समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और इसका अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स और हम मोड में लिखेंगे, दैट मीन्स कि माइनस वैल्यू है तो भी वो प्लस हो जाएगी, समेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ h। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखना जब भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है या थीटा फाइंड आउट करने के लिए।